सभी संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा के भाई बहन सब एक बार एक मंच पर आ जाएं। जी सर। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यास्मीन खान जी कह रही हैं कि एक मंच पर आना पड़ेगा तभी कुछ न्याय मिल सकता है। जब तक सब नहीं इकट्ठे होंगे, किसी को अपनी ढपली अपनी राख बजाइए, फिर किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है। अगर सभी शिक्षक एक मंच पर आए तो निश्चित तौर पर सरकार झुकेगी, क्योंकि ये प्राइमरी से लेके उच्च प्राथमिक तक यानी 1 से 8 तक की शिक्षा का मसला है। और इसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कस्तूरबा अन्य सभी और संगठन भी जो संविदा कर्मी है वो सभी इकट्ठे हो गए तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। यास्मीन जी सर, ये मैम की बात बिल्कुल सही है और हम इनके साथ में हैं। सारे संगठन मतलब हमारे साथ में कस्तूरबा के जितने भी संगठन हैं और हम लोग आएंगे, एक मंच में आएंगे, क्योंकि लेकिन मैं यही है कि ये वाकई यूनिटी का बेस पावर और एकता से ही सब संभव है। जब तक हम नहीं होंगे तब तक नहीं होगा और पीड़ित तो सभी हैं। बिल्कुल ये बात बहुत गंभीर है कि जब तक आप एक नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक एकता नहीं दिखेगी कोई कुछ करने वाला नहीं है और एकता से ही सब कुछ मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में सबसे बड़ी यही समस्या है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को, महिला शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश क्यों नहीं, और अनुदेशक शिक्षा मित्र कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कब होंगे नियमित। सरकार को इस सवाल को गंभीरता से समझना चाहिए। सरकार को इस सवाल को लेकर इनसे बातचीत करनी चाहिए और शीतकालीन अवकाश तो तुरंत लागू कर देना चाहिए। सभी जिलों के जिलाधिकारी इस बात को सरकार को पत्र लिखें कि आखिर एक ही प्रदेश में दोहरी बात क्यों। क्या इस ठंड में कस्तूरबा गांधी के जो शिक्षक, छात्राएं, बच्चे हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसा मौसम तैयार कर दिया गया है कि उन्हें ठंड नहीं लगेगी? क्या उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है कि वो इस ठंड से निजात पाते रहेंगे? तो हो सकता है सरकार ने कुछ किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मौसम पर किसी की नहीं चलती है। मौसम तो प्रकृति के अंदर है। प्रकृति जब नाराज होती है, आज लखनऊ में बारिश हुई है तो कई जिलों में धूप निकली है, कहीं धूप है, कहीं छांव है, कहीं भीषण ठंड है। आज दिल्ली में भी भीषण गलन है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरा हुआ है। ऐसे में सब शिक्षक और बच्चे घर जाने चाहिए ताकि न सरकार के ऊपर किसी बच्चे का वजन हो। अगर किसी बच्चे की फिर तबीयत बिगड़ती है, आज एक फर्रुखाबाद में बिगड़ी, कल हो सकता है किसी और जनपद में बिगड़ जाए, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप छुट्टी नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए संकट का विषय होगा। हो सकता है आप अपनी जिम्मेदारी शिक्षक को हटाकर, शिक्षक को सेवा समाप्ति करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं, लेकिन ऊपर वाला सबको देखता है और जब उसकी लाठी लगती है तो किसी को आवाज नहीं आती है। फिर कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, हम चुनाव हार गए और पिछले 15 वर्ष हो गए हम संघर्ष कर रहे हैं। अब हम 250 सीटें पाते थे, अब हम 200 पे आ गए, फिर हम 150 पे आ गए।